Good morning student, this is your science class. Today we will read lesson 1 which is components of food. Components means क्या होता है? Components means होता है अवयव, मतलब भोजन में components of food मतलब भोजन के अवयव, यानी भोजन में क्या क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड, हम भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। फूड हेल्प अस टू ग्रो, भोजन हमारे वृद्धि में सहायता करता है। गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, वह हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है और रोगों से हमारी रक्षा करता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, सभी जीवित वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। अब इस टेबल को हमने कल आपको दिया था कि आप एक टेबल बनाइए कि मॉर्निंग में क्या खाते हैं, नून में क्या खाते हैं, इवनिंग में क्या खाते हैं और नाइट में क्या खाते हैं। इसको आप लोग कर लिए होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी तक करके इसको हमें वापस सेंड नहीं किए हैं, तो आप लोग कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लिस्ट बनाना है। अब देखिए, योर लिस्ट माइट कंटेन मिल्क, राइस, चपाती, इडली, दाल, वेजिटेबल्स, एग्स, कर्ड, etc। आपकी इस लिस्ट में ये सारी चीज़ जरूर होनी चाहिए। दूध आपको पीना चाहिए, चावल खाना चाहिए, रोटी खाना चाहिए, इडली, दाल, वेजिटेबल यानी सब्जियां भी आपके लिस्ट में शामिल होनी चाहिए, अंडे, दही, etc। ये सब आपके लिस्ट में अगर है तो समझ लीजिए कि आप अच्छा भोजन कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें लिस्ट में नहीं है तो समझ लीजिए कि आपके भोजन में कमी है, आप उसको शामिल कीजिए। अब मान लीजिए कि जैसे कहेंगे इग सर हम नहीं खाते, तो कोई बात नहीं, इग नहीं है तो ठीक है, मिल्क है, ठीक है, लेकिन इसमें से मैक्सिमम चीज़ें आपके भोजन में होनी चाहिए। What does our food contain, हमारे भोजन में क्या होता है? The food we eat contain certain substance they are, हम जो भोजन करते हैं उसमें कुछ निश्चित चीज़ें होती हैं, कुछ विशेष चीज़ें होती हैं जो कि क्या क्या होती हैं। पहला न्यूट्रिएंट्स, पहला क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स। कौन से न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं। रफेज भी होता है। रफेज इज द फाइबर इन आवर फूड, रफेज क्या होता है? हमारे भोजन में उपस्थित रेशे होते हैं। इट्स मेक थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इजी, और ये क्या काम करता है? शरीर से हमारी जो वेस्ट हैं, अनुपयोगी पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालता है। वाटर, नेक्स्ट वन इज वाटर। वाटर हेल्प अस इन मेकिंग फूड सॉल्युबल, डाइजेस्टिबल एंड एब्जॉर्बल। वाटर क्या करता है? वाटर हमारे शरीर हमारे भोजन को घुलनशील बनाता है कि भोजन घुल जाए। डाइजेस्टिबल बनाता है, डाइजेस्टिबल मतलब वो पाचन योग्य हो जाए। एंड एब्जॉर्बल, और एब्जॉर्बल बनाता है। एब्जॉर्बल मीन्स होता है कि भोजन के अवयव हमारा शरीर उसको अवशोषित कर ले। ठीक है, भोजन से जो हमें चीज़ें मिलती है उसको शरीर क्या कर ले? अवशोषित कर ले। लेट अस स्टडी अबाउट दिस कंपोनेंट ऑफ फूड इन डिटेल, तो आइए इन सब कंपोनेंट्स जो ये अवयव हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिएंट। ठीक है, पहला क्या है? न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट क्या करता है हमारे शरीर में, न्यूट्रिएंट क्या होता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस दैट कीप आवर बॉडी हेल्दी, न्यूट्रिएंट वे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। सम न्यूट्रिएंट गिव अस एनर्जी, सम न्यूट्रिएंट हेल्प अस टू ग्रो एंड सम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। कुछ न्यूट्रिएंट, कुछ पोषक तत्व क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट मीन्स होता है पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट मीन्स क्या होता है? पोषक, NUTRIENTS। न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषक तत्व। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीन्स क्या होता है? पोषक तत्व। इसको भी आप साथ में देखते चलिए। तो क्या है? कुछ पोषक तत्व हमें ऊर्जा देते हैं, कुछ हमारी वृद्धि में सहायता करते हैं, और कुछ हमें बीमारियों से क्या करते हैं? हमारी रक्षा करते हैं, बीमारियों से हमें बचाते हैं। आगे देखिए, अगला जो हमारे पास है वो क्या है? भोजन का अवयव कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। शुगर एंड स्टार्च आर इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट इन आवर डाइट। शुगर और स्टार्च हमारे भोजन के क्या हैं, महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट हैं। इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, हमारे भोजन में जो शुगर होता है और जो स्टार्च होता है, इन्हीं से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट, ज्वार, रैगी एंड मैजी आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। कुछ अनाज जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मैजी, ये सब क्या हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच इंक्लूड शुगर एंड स्टार्च आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट जिसमें शुगर, स्टार्च होता है, ये सब क्या होते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं। सिंपली ये समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। चिल्ड्रेन एंड पीपल हु डू हार्ड फिजिकल वर्क नीड टू ईट ए लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वह आदमी या बच्चे जो कठिन परिश्रम करते हैं, उन्हें ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, उन्हें ढेर सारे कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अगला क्या है, फैट। फैट यानी वसा कह दीजिए या चर्बी जिसको कहते हैं। फैट आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड। फैट भी ऊर्जा देने वाला भोजन होता है। फैट गिव अस मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा देता है। फैट गिव अस बोथ हीट एंड एनर्जी। फैट से हमें उष्मा भी मिलती है और ऊर्जा भी मिलती है। दे हेल्प टू कीप आवर बॉडी वार्म। वे हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज। और एक्स्ट्रा फैट जो होता है, अत्यधिक जो बच जाते हैं फैट्स, वो हमारा शरीर इकट्ठा कर लेता है बाद में उसको यूज करने के लिए। बट टू मच ऑफ फैट कैन कॉजेज डिजीज। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वसा हमारे शरीर में इकट्ठा हो गया तो उसके कारण क्या हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं। ऑयल, घी, बटर एंड नट्स लाइक आलमंड, काजू नट्स, पीनट्स etc आर रिच इन फैट। ऑयल, तेल, घी, बटर यानी मक्खन, नट्स जैसे आलमंड हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, पीनट्स हो गया, ये सब क्या है, फैट के यानी कि वसा के मुख्य स्रोत हैं। इनमें वसा अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन हमारी वृद्धि में सहायता करता है। दे आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। वे शरीर को बनाने वाले पोषक तत्व होते हैं। जैसे शरीर में हमारे कट गया या शरीर वृद्धि कर रहा है हमारा, तो इन सब के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन आल्सो हेल्प इन रिपेयरिंग द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। प्रोटीन हमारे शरीर में जो क्षतिग्रस्त चीज़ें हैं उनको भी रिपेयर करने के लिए सहायता करता है। बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन देन एडल्ट। बच्चों को और नौजवानों को, मतलब जो 17-18 साल के बच्चे होते हैं, उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पल्सेस, लीफी वेजिटेबल, मिल्क, मीट, चीज, फिश, एग etc आर रिच इन प्रोटीन। पल्सेस यानी कि दालें, लीफी वेजिटेबल मतलब होता है हरी पत्तेदार सब्जियां, मिल्क, मीट, चीज, फिश, एग, ये सब क्या है, प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। इनमें प्रोटीन रिच इन प्रोटीन मतलब प्रोटीन इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। नट्स आर आल्सो रिच इन प्रोटीन। नट्स भी प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अब आप लोग इसको रीड कीजिएगा। इसका PDF आपको दिया जा रहा है, अपने से रीड कीजिएगा, ठीक है। और कम से कम इसका 1 पेज आप लोग इमिटेशन भी लिख लीजिए। इमिटेशन लिखते रहिए और उसको पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते लिखते रहिए और उसका अर्थ भी समझते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बी सेफ, बी हेल्दी।